Dear students, in my previous video we have seen some example based on mean, median and mode. अब हम some result देखेंगे based on mean. ये सब आप 9th में पढ़े हैं. इसमें क्या था कि मान लो कि आपको कोई ऑब्जर्वेशन दे रखा है 3, 4, 5, 6 भी जो जितने नंबर्स आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है और उसका आप मीन निकाल सकते हो. और अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में आप कुछ ना कुछ ऐड करके फिर से न्यू मीन निकालोगे तो क्या होगा? तो कि आपने जो पहले मीन निकाला था यानी कि ओरिजिनल मीन यानी कि ओल्ड मीन, उसमें ही अगर आप ऑब्जर्वेशन वो ऐड कर देंगे तो अब हर एक ऑब्जर्वेशन में आपको वो ऐड करके फिर से मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस आर द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सम मीन. First है, if A is added to each observation of given data, then new mean that is equal to old mean plus A. तो आप old mean में ही क्या कर दो? A ऐड कर दो. हर एक ऑब्जर्वेशन में A ऐड करने के बाद फिर से आपको नया मीन निकालने की जरूरत नहीं है. आप ओल्ड मीन में जब ऐड A नहीं हुआ था तब जो आपने मीन निकाला उसमें ही आप A ऐड कर दो तो आपको न्यू मीन मिल जाएगा. Similarly, if A is subtracted from each observation of the given data, then new mean आप old mean में से ही A subtract कर दो. और similarly, लेकिन हर एक ऑब्जर्वेशन को करना पड़ेगा तभी होगा वही है. If each observation is multiplied by A, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन को आप A से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यू मीन क्या होगा? तो आप ओल्ड मीन को ही A से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यू मीन आपको मिल जाएगा. Now, if each observation is divided by A, then न्यू मीन क्या होगा? ओल्ड मीन को ही आप ऐसे डिवाइड कर दो, you will get the new mean. If A is subtracted from each observation and then divided by B, then new mean क्या होगा? यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में आपको A सब्ट्रैक्ट करना है एंड A सब्ट्रैक्ट करने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन को B से डिवाइड करना है. तो आप ओल्ड मीन में से ही A माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसको आप B से डिवाइड कर दो, you will get the new mean. अब ऐसे हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई 10 ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन 20 है. तो 10 ऑब्जर्वेशन मतलब n दिया है और उसका मीन मतलब x बार दिया है. उसमें आपको बोला है कि हमने उस ऑब्जर्वेशन में 30 की जगह 50 ले लिया है. तो एक्चुअली 30 था वो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन था और 50 ले लिया है मतलब दैट इज द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय मिस्टेक. तो 50 हमने गलती से ले लिया है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली आपने पढ़ा है फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. तो हम क्या करेंगे? जो सिग्मा xi मिलेगा, सिग्मा xi मतलब क्या होगा? n into x बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एंड उसमें से जो टेकन बाय मिस्टेक, जो ऑब्जर्वेशन टेकन बाय मिस्टेक मतलब 50 ले लिया था वो माइनस करेंगे और ओरिजिनल कौन सा था? 30, वो हम ऐड करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा? न्यू सिग्मा xi यानी कि ट्रू सिग्मा xi. देन उसको n, यहाँ पे n चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि जितना हम जो निकाल रहे हैं 50 को उतना मतलब वो एक ही ऑब्जर्वेशन है और 30 उसमें ऐड हो जाता है मतलब एक ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड हो जाता है. तो देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो n वही रहेगा. तो यहाँ पे आप ट्रू मीन निकाल सकते हो. सेम अगर आपको ऐसा बोला है कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 20 है और उसमें से 10 ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन आपको बोला है कि 20 और 30 निकाल देते हैं. तो अब न्यू मीन क्या आएगा? तो देखो पहले तो 10 ऑब्जर्वेशन था उसका 20 था मतलब ये 10 है और 20 है और 20 और 30 हमने निकाल दिया था. तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा xi में से माइनस करना पड़ेगा. तो 20 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर एलिमिनेटेड. तो सम करना है 20 और 30 का सम कितना होगा? 50. यहाँ पे हमें 50 माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 निकाल दिया है तो n अभी 2 कम हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर एलिमिनेटेड, जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं यानी एलिमिनेट करते हैं, वो कितना होगा? वो भी 2 कम हो जाएगा. तो यहाँ पे वो सिग्मा xi अपॉन n में से 2 यहाँ पे कम हो जाएगा मतलब 10 था, 10 में से 2 कम मतलब 8 हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि एलिमिनेट करना है उसको. ठीक है, अब मान लो कि कुछ ऐड करते हैं. ऐसे बोला है कि 10 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन 20 है उसमें से 20 और 30 2 ऑब्जर्वेशन हम ऐड करते हैं. ठीक है,
तो फाइंड द न्यू मीन। तो देखो 20 और 30, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 20 और 30 ऐड करते हैं तो 20 और 30 का प्लस कितना होगा 50, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ गए तो n 10 था प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर एडेड, तो कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे n+2 मतलब 10+2 12 आ जाएगा नीचे। तो ये ऐसे थे। अब एवरेज मीन बता रहा हूँ, ये कैसे निकालते हैं। मैं बोल रहा हूँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको बोला है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन 20 है, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन मतलब n1 10 है, मीन x1 बार 20 है। 30 ऑब्जर्वेशन का मीन 40 है, तो n2 30 है और x2 बार 40 है। अब आपको बोला है फाइंड द एवरेज मीन, तो एवरेज मीन में हमें क्या निकालना पड़ेगा कि दोनों का पहले सिग्मा xi निकाल दो, तो ये अल्टीमेटली दोनों का सिग्मा xi है और ये इसका सिग्मा xi, ठीक है। और दोनों का सिग्मा xi मिल गया, दोनों का मल्टीप्लाई 10 into 20 30 into 40, ये आएगा 200, ये आएगा 1200, दोनों का प्लस कर देंगे तो 1400 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 plus 30 40 n1 plus n2, ओके। तो यू कैन फाइंड द एवरेज मीन। अब ये 10 टू फाइंड वन ऑब्जर्वेशन, तो ये कैसे निकालते हैं, मैं इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं। आपको बोला है कि पांडवास जो है वो एवरेज 30 लड्डू खाते हैं, ठीक है। पांडवास है वो एवरेज 30 लड्डू खाते हैं। भीम के अलावा, भीम को छोड़ के पांडवास जो है वो एवरेज 10 लड्डू खाते हैं, तो भीम ने कितना लड्डू खाए, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। देखो पांडवास है वो एवरेज कितने लड्डू खाते हैं 30, तो n1 पांडवास 5 30 लड्डू एवरेज मतलब मीन, तो ये 30 है, तो टोटल हुआ 150 लाडू पांडवास खाते हैं, टोटल मिला के सिग्मा xi, ये सिग्मा xi है, ठीक है। अब भीम को छोड़ के पांडवास 10 लाडू खाते हैं, भीम को छोड़ के मतलब n2 कितना होगा 4 और एवरेज कितने खाते हैं 10, तो यहाँ पे 4 into 10 वो सिग्मा xi होगा 40, ठीक है। तो भीम को छोड़ के टोटल पांडवास ने कितने लड्डू खाए 40 खाए, और भीम को इंक्लूड करके कितने खाए 150 खाए, तो भीम ने कितने खा लिए 150 में से 40 माइनस करो 110, तो भीम ने इतने लड्डू खाए। तो टू फाइंड वन ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन था भीम ने कितने लड्डू खाए, तो ये है। अब रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, तो याद रखना है मोड इज इक्वल टू 3 into मीडियन माइनस 2 into मीन, यानी कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, और ये इंपॉर्टेंट है और हम इन नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस के ऊपर एग्जांपल देखेंगे।